हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के हिंदी विषय का तीसरा लेसन। दूसरा लेसन अपना कंप्लीट हो गया था, तो आज तीसरा लेसन पढ़ेंगे हम नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। किस प्रकार से इसमें दो बहन भाई हैं और वो चिड़िया के अंडों को छू देते हैं, अपने हाथ लगा देते हैं, और किस प्रकार से चिड़िया उन अंडों को त्याग देती है और किस प्रकार उन बच्चों की दादी माँ को पता लगता है तो दादी माँ उनको डांटती है कि आपने जो अंडों के हाथ लगाया है, स्पर्श किया है उनको, तो ये बड़ा गलत कर दिया। अब ये चिड़िया इन अंडों को त्याग देगी, और वास्तव में वो चिड़िया उन अंडों को त्याग देती है और बच्चे थोड़े समझदार होते हैं कि आगे से कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो पढ़ते हैं इस लेसन को, शुरू करते हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर। कॉर्निस का मतलब होता है दीवारों के ऊपर निकला हुआ थोड़ा सा बाहर का छज्जा, जिसको जो खिड़कियों वगैरह के ऊपर कई बार बना दिया जाता है ताकि धूप नहीं पड़े और बारिश के समय बारिश भी खिड़कियों के माध्यम से घरों में न आए, बारिश का पानी। तो कॉर्निस दीवार के ऊपर थोड़ा निकाला गया बाहरी भाग, जिसको कॉर्निस कहते हैं, जिसको बरामदा टाइप भी कह सकते हैं। बरामदा तो नहीं कह सकते उसे फिर भी, परंतु जब वो खिड़कियां वगैरह जो घरों के अंदर बनाई जाती है उसके ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा जो बाहर भाग निकाल दिया जाता है उसको कॉर्निस बोलते हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव और उसकी छोटी बहन है श्यामा, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे यानी कि सुबह सुबह दोनों आंखें मलते यानी कि उठने के समय, और कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। यानी कि जब ये सवेरे सवेरे उठते तो वो कॉर्निस के ऊपर चिड़ा और चिड़िया दोनों को बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, अर्थात उन्हें बड़ा जब वो चिड़ा और चिड़िया को देखते तो उन्हें न मालूम कौन सा मज़ा मिलता, अर्थात उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी, यानी कि सुबह सुबह उनको दूध और जलेबी मिलती थी, गर्म दूध और जलेबी, तो उनकी भी शुद्ध याद उनको नहीं रहती थी, क्योंकि वे उन दोनों चिड़ा और चिड़िया को देखने में बड़े ही मशगूल रहते, व्यस्त रहते, अर्थात बड़े मज़े लेते। वो दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब जब वो चिड़ा और चिड़िया को दोनों बच्चे देखते तो उनके दिल में, उनके मन में, उनके अंतरात्मा में तरह तरह के सवाल उठते। तो वो किस प्रकार के सवाल हैं? अंडे कितने बड़े होंगे? तो पहला सवाल वो अनुमान लगाते दोनों बच्चे कि अंडे कितने बड़े होंगे, यानी कि उनका साइज़ कितना होगा, किस रंग के होंगे, यानी कि उनका रंग, उनका वर्ण, यानी कि उनका कलर कैसा होगा, कितने होंगे, यानी कि वो अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे, यानी कि अंडों की संख्या कितनी होंगी, क्या खाते होंगे। अर्थात वो छोटे बच्चे थे, नादान थे, इसलिए उनके मन में ये भी विचार आता कि ये अंडे क्या खाते होंगे। हालांकि अंडे कुछ नहीं खाते, परंतु वो दोनों बच्चे नादान थे तो उनके मन में इस तरह के सवाल आते, यानी कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस तरह के होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, इस प्रकार के सवाल उनके मन में आते। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, यानी कि उन अंडों में से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बाहर किस तरह आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। यहाँ पर का मतलब है पंख, पर का मतलब है पंख, पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, यानी कि घोंसला है उनका घर। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, परंतु इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा
को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, यानी कि अम्मा जो उनकी अम्मा थी उसको भी अपने घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, यानी कि बड़ी मुश्किल से वो फ्री होती थी उस कामों से। और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, और ना ही जो बाबूजी थे उनको भी पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी, अर्थात दोनों बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं था। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सवाल करके अपने मन को तसल्ली, अपने मन को विराम दे देते थे और अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब वो श्यामा है, नादान है, छोटी बच्ची है, वो अपने भाई से कहती है, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, अर्थात ये दोनों बच्चे जब निकलेंगे तो फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, केशव अपने आप को बड़ा ही विद्वान समझता और बड़े ही गर्व से कहता, अभिमान से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, पहले क्या होंगे, पंख निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, और वो बेचारे बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा प्रश्न करती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी कि ये जो बेचारी चिड़िया है या चिड़ा है, ये बच्चों को क्या खिलाएगी। तो चिड़िया विशेषकर ये बच्चों को क्या खिलाएगी, यानी कि जब बच्चे अंडों से बाहर आएंगे तो ये चिड़िया उन बच्चों को क्या खिलाएगी, बेचारी, अर्थात तरस आता उनको। केशव इस पेचीदा सवाल का, पेचीदा यानी कि कुछ कठिन, केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था। इस पेचीदा सवाल का, इस कठिन सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा का मतलब होता है और अधिक जानने की इच्छा। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते, लालायित हो उठते, बड़े ही उतावले हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आएंगे, और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल, यानी कि उनके खाने पीने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उनके बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ भी, किस प्रकार से इन बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था की जाए। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, यानी कि कहाँ से वो प्राप्त करेगी कि सारे बच्चों का पेट भरे, यानी कि इतना वो दाना पानी नहीं लेके आ सकती कि बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। और दोनों ही विचार करते बहन भाई आपस में, केशव और श्यामा, कि एक बच्चे बड़े ही गरीब हैं, बड़े ही मासूम हैं, ये बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे, यानी कि जब इन्हें ऐसा अंदाज़ा हुआ, अनुमान हुआ, तो ये दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। और दोनों ने क्या फैसला किया कि उस कॉर्निस पे, उस छज्जे पे क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। और श्यामा भी बड़ी खुश हुई इस विचार से, तो तब तो उसने कहा कि चिड़िया को चारे के लिए कहीं भी उड़कर नहीं जाना पड़े। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी, हाँ तेरी बात सही है श्यामा कि तब नहीं जाएगी, तब क्यों जाएगी, जब उसको दाना मिल ही जाएगा। श्यामा, क्यों भैया बच्चों को धूप नहीं लगती होगी। अब श्यामा कह रही है, भैया अब बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया था, यानी कि इस कठिनाई की तरफ नहीं गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, हाँ उनको ज़रूर परेशानी हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, उनको प्यास लगी होगी और वो तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, अर्थात ऊपर कोई छाया भी नहीं है। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। आखिर क्या फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली
और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि पानी की प्याली, किसी कटोरी वगैरह में पानी रख दिया जाए और साथ में थोड़े से चावल के दाने रख दिए जाए, ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ये प्रस्ताव उन्होंने मंजूर कर दिया। यानी कि बच्चे हैं, नादान हैं, अपनी ही तरफ से विचार बना रहे हैं। दोनों बच्चे बड़े ही चाव से काम करने लगे। अब दोनों बच्चे केशव और श्यामा बड़े ही चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। श्यामा ने माँ से आंख बचाई थोड़ी सी और धीरे से क्या किया, मटके से चावल निकाल कर ले आए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। पत्थर की एक प्याली थी, कटोरी सी थी पत्थर के बनी हुई, उसमें तेल था, तो उसने भी क्या किया, चुपके से वो तेल ज़मीन पे गिरा दिया और उसे खूब साफ़ करके उसमें पानी भरा। उसे खूब अच्छी तरह से साफ़ किया और उसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, यानी कि जो चांदनी अर्थात जो कनात वगैरह लगानी है, कपड़े से उसको छाया करनी है, तो वो कपड़ा कहाँ से लेके आएँ। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और बिना छड़ी के, बिना किसी सहारे के वो कपड़ा उन अंडों के ऊपर या उन बच्चों के ऊपर ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी कैसे, और जो छड़ी वगैरह है, जो सहारा वगैरह लगाएंगे वो छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी, यानी कि उन छड़ियों को कैसे खड़ा किया जाएगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा, उलझन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी, और यह जो समस्या थी, यह मुश्किल थी, ये भी उसने हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। यानी कि जो घर में कूड़ा फेंकने वाली टोकरी थी, उसने श्यामा से कहा, जाकर वो उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, और अम्मा जी को इसका पता नहीं लगे और ना ही उनको दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। अब श्यामा ने कहा कि वह जो टोकरी है वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी, उसमें से तो उन अंडों पे या बच्चों पे क्या जाएगी, धूप जाएगी, क्योंकि वो उसमें सुराख है बीच में। केशव ने झुंझला कर कहा, केशव ने झुंझला कर थोड़ा सा उलझते हुए, यानी कि थोड़ा अटपटे से कहा, तू टोकरी तो ला। झुंझला कर कहा, तू जा टोकरी तो लेके आ, यानी कि उसने पहले कहा तू जा टोकरी लेके आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा, हिकमत उपाय, यानी कि जो उस टोकरी के अंदर जो सुराख है, मैं उसको बंद करने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य रूप से निकाल लूँगा। श्यामा जब इतनी बात कही तो फिर श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा वहाँ से दौड़ी और वह जाकर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा, उस टोकरी में जो थोड़ा सा सुराख था, छेद था, तो केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया, अर्थात थोड़ा सा कागज़ उसमें दबा दिया, फंसा दिया मतलब, और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, एक टहनी तोड़ी उसने छोटी सी और उस टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, अर्थात एक पर्दासा कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं, और श्यामा ने भी दिल में क्या किया, सोचा कि भैया वास्तव में ही बहुत ज़्यादा चालाक हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से एक प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है जो कि अभ्यास प्रश्न में दिया गया है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो ये प्रश्न आपको करना है बड़े ही बढ़िया तरीके से, और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी इसको लिखना है। तो आज के लिए भी स्टूडेंट्स इतना ही। धन्यवाद।